चार दोस्त, एक खाती, एक दर्जी, एक सुनार और एक ब्राह्मण घर से धन कमाने निकले। चलते चलते रात हो गई और वे जंगल में ठहर गए। जंगल सुनसान था, इसलिए उन्होंने बारी बारी से पहरा देने का फैसला किया। खाती: सब सो जाओ, मैं पहला पहरा दूंगा। बाकी दोस्त: ठीक है, सो जाते हैं। खाती बैठा बैठा ऊब गया तो उसने अपने औजार निकाले और लकड़ी से एक सुंदर स्त्री का पुतला बना दिया। खाती: वाह, कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है। खाती दर्जी को जगाता है और सोने चला जाता है। दर्जी ने देखा, पुतला तो सुंदर है लेकिन बिना कपड़ों के अधूरा लगता है। दर्जी मन में: खाती ने कमाल कर दिया, लेकिन अब इसे कपड़े पहनाने की जरूरत है। दर्जी सिलाई करता है और पुतले को सुंदर वस्त्र पहनाता है। फिर सुनार को जगाकर सोने चला जाता है। अब सुनार की बारी थी। उसने पुतले को देखा और सोचा कि इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए इसे गहनों से सजाना चाहिए। सुनार: अब इसे कुछ सोने चांदी के गहने पहनाने चाहिए, तभी इसकी खूबसूरती निखरेगी। सुनार पुतले को गहनों से सजा देता है और ब्राह्मण को जगाकर सो जाता है। ब्राह्मण ने देखा कि पुतला एकदम जीवंत दिख रहा था, लेकिन उसमें जान नहीं थी। उसने अपनी मंत्र शक्ति से उसमें प्राण डालने का निश्चय किया। ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हुए: एयूएम जीवेश्वरी स्वाहा। अचानक हवा चलने लगती है, पुतला जीवित हो जाता है और असली स्त्री में बदल जाता है। सवेरा होते ही सभी ने देखा, लकड़ी का पुतला अब एक असली स्त्री बन चुका था। लेकिन फिर सवाल उठा, अब यह किसकी होगी? खाती: मैंने इसे बनाया, यह मेरी पत्नी बनेगी। दर्जी: मैंने इसे कपड़े पहनाए, इस पर मेरा हक है। सुनार: मैंने इसे गहनों से सजाया, इसलिए यह मेरी होगी। ब्राह्मण: लेकिन मैंने इसे जीवन दिया, तो यह मेरी है। चारों दोस्त बहस कर रहे थे, लेकिन तभी स्त्री ने हाथ उठाकर उन्हें चुप करा दिया। स्त्री: रुको, क्या तुम मुझे सिर्फ एक वस्तु समझते हो? सबने मेरी रचना में योगदान दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी संपत्ति हूं। मैं खुद तय करूंगी कि मुझे क्या करना है। स्त्री जंगल छोड़कर चली जाती है। वह नगर चली गई, जहां उसने अपनी नई पहचान बनाई। चारों दोस्त: हमने गलत सोचा, कोई भी किसी की संपत्ति नहीं होता। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।